अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं। और आज की वीडियो हमारी सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस के हवाले से होने वाली और इसके हमने गेस्ट पेपर्स की सीरीज जो स्टार्ट की है उसकी हमारे पास चैप्टर नंबर 7 की वीडियो हमारे पास मौजूद है। आप जब बुक खोलते हैं तो आपको जो है वो सबसे पहले मिल जाता है ये कॉन्टेंट्स का टेबल जिस पर लिखे होते हैं चैप्टर। तो आज हमारे पास जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7 जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के पेज नंबर 99 पे जो कि आपके सामने जो यहाँ पर खुल चुका है 99 पेज नंबर। और इसका आपको जो वो देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो है नाम क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। इसके वाले से अगर आप देखना चाहें तो अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी सारा जो है हमारे पास प्रैक्टिकल के ऊपर जो वो परफॉर्म करता है। प्रैक्टिकल में जो है इसके नंबर्स दिए जाते हैं हमें, प्रैक्टिकल के इसके क्वेश्चन भी हमारे पास प्रैक्टिकल्स के आते हैं। जो भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से वो मैं आपको आज जो बताने वाले तकरीबन 15 सवाल मैंने आप सब दोस्तों के लिए इसमें लिख के रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी मतलब कि एक्सरसाइज में जाएँ तो एक्सरसाइज 7C जिसको कह सकते हैं हम, तो उसमें आपको जो है यहाँ पर जो वो मिल जाते हैं क्वेश्चंस। आप इनको भी कर सकते हैं जो कि मेरे पास मैं आपको बताऊंगा, उनको भी आप कर सकते हैं जो कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो ज़्यादा रिपीट्स होते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि आपको पेपर में जो आ सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं कि इधर से नहीं आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो भी आप लाजमी तौर पर कीजिएगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आप सब दोस्तों के लिए जहाँ पर लिख के रखे हैं तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस हैं, उसके बाद मैं आपको जो बताता हूँ। और अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए तो मस्ट कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको जब नेक्स्ट वीडियोज़ में जब वो आने वाली वीडियोज़ में इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ आनी ये चैप्टर नंबर 7 है तो हमारे पास तकरीबन इसके 14 चैप्टर्स हैं, वो सारी वीडियोज़ आपको अपलोड करते हुए आपको ताकि उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज़ फॉर्म, क्योंकि ये हमारे पास जो चैप्टर है ये रिलेटेड ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के ऊपर है, तो फॉर्म्स के क्वेश्चन तो लाजमी तौर पर आएगा। ठीक है, व्हाट इज़ फॉर्म, इसके हमारे पास क्वेश्चन है कि फॉर्म क्या होता है। हमारे पास मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बताया था। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ फ्यू यूजेस ऑफ फॉर्म, मतलब कि इसके यहाँ पर अगर आपको मैं बुक में दिखाऊंगी इसके यूजेस भी क्या होते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म के हवाले से अगर आपको आता है कि फॉर्म क्या होता है तो यहाँ पर आपको जब इसके मस्ट आंसर भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको अगर कहेंगे तो मैं आपको शॉर्ट करके जो है दिखा सकता हूँ। ये देखें, क्रिएट फॉर्म इन डिज़ाइन मूव, इसमें तकरीबन 1 से 2 तरह से जो है फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजीली जो है कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स के हवाले से ही है। तो आप यहाँ पर जब इजीली कर सकते हैं, चेक्स वन रेडियो बटन जिसको आप छोड़ दें भी, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। इसके यूजेस आपने बताने हैं कि फॉर्म के क्या क्या यूजेस हैं, फॉर्म किस लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ अ सब फॉर्म, कि सब फॉर्म जो है वो क्या क्या चीज़ें क्या होता है हमारे पास। उसके वाला क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है वह व्हाट इज़ कॉन्डेंशियल फॉर्मेटिंग, कॉन्डेंशियल फॉर्मेटिंग क्या होता है। यहाँ पर भी आपको जब इसके हवाले से जो मिल जाएंगी कॉन्डेंशियल फॉर्मेटिंग आपको जो है वो यहाँ पर मैं बता देता हूँ अगर मुझे मिल गई, क्योंकि आप सब दोस्तों के लिए जब अगर आप कहेंगे तो मैं एक दफ़ा शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो इसमें इतना कोई मसला नहीं है। यहाँ पर ढूंढना मैं इसलिए इतनी कोशिश करता क्योंकि आपका टाइम जो है ज़ाया ना हो जाए, मतलब कि ज़्यादा टाइम आपका इस वीडियो में ना लगे, आपको जो है ईजीली चीज़ें जो दे सकते हैं। ये सब फॉर्म पिछला क्वेश्चन मैंने आपको सामने रखा था। अब सम फॉर्म इज़ अ फॉर्म डैट इज़ प्लेस इन पेरेंट फॉर्म called the main form। ठीक है, सब फॉर्म्स आर particularly useful to display data from tables and queries that have one to many relationship। ठीक है, सब फॉर्म जब इसलिए इस्तेमाल होता है उसके तरीका भी लिखा हुआ है, क्रिएटिंग अ सब फॉर्म। ठीक है, फॉर्म एंड सब फॉर्म, ये नीचे आपको जब नज़र आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट आते हैं आगे, और यहाँ पर आपको जब वो सब फॉर्म का विजिट भी नज़र आ रहा होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। उसके बाद हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ गया, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको जब वो मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये आपको यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपको जो है वो चलें अभी नहीं मिल रहा तो बाद में चले कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, वो है व्हाट इज़ रिपोर्ट। ये अभी आपके सामने जो मैं लेके आया था रिपोर्ट्स के, रिपोर्ट्स क्या होते हैं। ये सामने लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस डेटा obtained from a database is called report। The report can be displayed on the screen, on the paper or on the disk। ठीक है, the following are the main uses of reports। ये 3 यूजेस भी इसके लिखे हुए हैं कि क्या क्या फॉर्म में जब इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ लिंकिंग, के लिंकिंग क्या होता है इसके वाले से आपने बताना है। तो और मैं आपको सामने अगर आपको बता दूं कि लिंकिंग क्या होता है, यहाँ पर नेक्स्ट में जाकर बता देता हूँ अगर मुझे मिल जाता है यहाँ से लिंकिंग क्या चीज़ होती है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये नीचे लास्ट पे लिखा हुआ 7.8, इसकी 126 पेज नंबर पे सामने लिखा हुआ है लिंकिंग।
Unlike important links of objects from another database will create a link to an object is in another database while not copying the table to the database. Create a link by following these steps. ये इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं प्रैक्टिकल, जो कि जिसके जरिए आप जो वो कर सकते हैं. बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, आपने अगर दो डेटाबेस बनाई हुई है तो उसको आपस में लिंक कर सकते हैं. मतलब एक टीचर्स की डेटाबेस है जिसमें सारा टीचर्स का डेटा, और दूसरी डेटाबेस हमारे पास स्टूडेंट्स की है. तो आप स्टूडेंट्स को टीचर्स के साथ जब पीरियड्स होते हैं उनको उनमें लिंक करना पड़ता है, तो उसमें जो आराम से जो आप लिंक कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है वो है व्हाट इज़ अ स्विच बोर्ड. इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पेपर्स में रिपीट होता है. और ये देख सकते हैं हम यहाँ पर देखें मैंने नंबर 1 लिखा है और यहाँ पर देखें नंबर 1 लिखा है. ये क्वेश्चन 2 दफ़ा रिपीट हुआ. मैंने जब लिखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी जो है 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है. तो ये क्वेश्चन भी जो आपने लाजमी तौर पर करना है. व्हाट इज़ कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो कि MS एक्सेस में यूज़ होते हैं, उसको आपने यहाँ पर लिखना है. ये आपको लास्ट में मिल जाएंगे. ठीक है. ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स ये आप देख सकते हैं. डेटाबेस सेक्शंस जब आपने करना है तो क्योंकि कीबोर्ड जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर आपने काम को स्पीड से करना है. ठीक है. ये हमारे पास डेटाबेस के एक्शंस है. उसके बाद एडिटिंग आपने करनी है. उसके बाद अदर ये बाकी चीज़ों के वाले से. उसके बाद नेविगेटिंग थ्रू अ डेटाबेस में आगे पीछे आप जब जाते हैं फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आप जो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कर लेना. उसके बाद व्हाट इज़ इनपुट मास्क, और ये इनपुट मास्क क्या होता है इसके वाले से भी मुकम्मल इसमें बुक में जो लिखा हुआ है. अभी आपका जो वो बाकी क्वेश्चन बता देता हूँ. डिफाइन टेबुलर फॉर्म ब्रीफली, आपने इसको ब्रीफली बताना है. 5 से 6 लाइन, ज़्यादा नहीं जाना आपने. ब्रीफली का मतलब ये क्वेश्चन 2 नंबर का ही होगा, जितना मर्जी इसमें ब्रीफली आपको जो इसने कहा और आपने इतना ज़्यादा नहीं करना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन कॉलमनर फॉर्म, इसको आपने डिफाइन करना. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन डेटा शीट फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज़ अ लिस्ट बॉक्स, कि लिस्ट बॉक्स क्या होता है इसको आपने डिफाइन करना है. क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज़ अ कम्बो बॉक्स, कम्बो बॉक्स क्या चीज़ होती है इसको आपने जो डिफाइन करना है. फिर क्वेश्चन नंबर 15 जो कि रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 7, सेम टू क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज़ अ स्विच बोर्ड, के स्विच बोर्ड क्या होता है उसके वाले से आपने जो इसको बताना है. मुकम्मल आपको सारी चीज़ें इस चैप्टर में मिल जाएंगी. अगर आपको इसका आंसर चाहिए मस्त तो कमेंट करना. इंशाल्लाह लाजमी तौर पर इसके बारे से मैं वीडियो बना दूंगा. इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में कंप्यूटर साइंस की. तब तक दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.